अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग एंड लाइफ हैक्स। तो आज आपके लिए बहुत ही एक अच्छी मज़ेदार सी शेयरिंग मैं लेकर आई हूँ और वो क्या है, स्टिचिंग से ज़रा हट के। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। आज डेट है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 23 जून। और ये वो दिन है जिस दिन मुझे यूट्यूब की तरफ से फ़र्स्ट जो है वो सैलरी जो है वो रिसीव हुई है। और किस तरह से ये हुई है, तो अगर मैं आपको सारा प्रोसेस बताती हूँ साथ साथ। लेकिन कितनी हुई, हर बंदे को यही होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितनी ज़्यादा अर्निंग हो गई और कैसे हुई, कब ट्रांसफ़र होती है और निकलवाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखते होंगे इसके लिए, लेकिन सही तरह से फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आती होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से में भी आपकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो है वो किस तरह से सारा प्रोसेस चलता है, कितने व्यूज़ पे आपको कितने पैसे मिल जाते हैं। तो होता इस तरह से है कि और कितनी मेरी अर्निंग हुई और फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में उनको ट्रांसफ़र करके कितने मेरे बैंक में जो ट्रांसफ़र हुई मनी, वो मैं आपको साथ ही बताऊंगी, उसका आइडिया दूंगी। तो इसलिए आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। मेरा चैनल जब मैंने बनाया था वो भी मैंने आपके साथ शेयर की, इसकी जब बर्थडे हुई थी। और वो मैंने आपके साथ डेट शेयर की कि कब मैंने बनाया था। एक्चुअली मैंने ये बनाया था 1 मई था या 30 अप्रैल था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं। तो मैंने बस बनाया और अब जो डेट आ गई है तो ये ऑलमोस्ट 1 ईयर और 2 मंथ्स हो चुके हैं मेरे चैनल को। और 1 साल 2 महीने के बाद ये जो अर्निंग आई है वो मेरी ये अर्निंग है। और अर्निंग कितनी है मेरी, ये तकरीबन इतनी ही है जितनी के यूट्यूब की जो थ्रेश होल्ड है, ये तकरीबन उतनी अमाउंट है। तो अब आप देख सकते हैं उस थ्रेश होल्ड को आप कन्वर्ट करें। थ्रेश होल्ड से थोड़ी सी ऊपर थी। मैंने अपने चैनल पे सब शेयर किया है कि जब मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए और उसके बाद जो थे मैंने कब मेरा चैनल जो था उसने वॉच टाइम भी कंप्लीट किया, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया मैंने कब, और कितना अरसा लगा फिर मोनेटाइज होने में। और उसके बाद जो मोनेटाइज होने के बाद ये जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि मेरा बीच में डीमोनेटाइज भी हुआ, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चैनल क्यों डीमोनेटाइज हुआ और दोबारा से जो उसकी रीमोनेटाइजेशन हुई वो भी मैंने वीडियो शेयर की भी है। तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो आप इससे थ्रू आउट जर्नी जो मेरी यूट्यूब की थी आप उससे को देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको भी इस किस्म का कोई इशू है या आपके पास कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट में मैं कोई रिप्लाई कर दूँगी तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो ये है कि तो एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ सा बता देती हूँ कि जब आपका चैनल 1000 आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और आपका 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो खुद ही से आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन के अप्लाई करने के बाद जो है कुछ लोगों का 1 डे में हो जाता है, जैसे मेरा 1 दिन में हो गया था। लाइक शाम में मैंने अप्लाई किया और सुबह तक मेरा मोनेटाइज हो चुका था। और कुछ के 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मोनेटाइजेशन हो जाती है तो आपकी वीडियोस पे जो व्यूज़ आना शुरू होते हैं तो उस व्यूज़ पे जितने भी एड्स चलते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो एड्स जो चलते हैं वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर ने उस पर कितने पैसे लगाए हैं। लाइक अगर मैं अपनी किसी मीडियम से वीडियो की बात करूं तो अगर ये होता है कि इन्वेस्टर ने उसके अंदर लगाए हैं, लेट्स सपोज कि वो 100 रुपीज़ दे रहा है आपको 1000 व्यूज़ के, तो आप फिर 100 को डिवाइड करें 1000 पे, तो आप देख लें कि आपके 10 पैसा जो हैं वो आपके एक वीडियो के ना व्यू बनते हैं। और ये है कि इसी तरह से फिर 10 पैसा कर लें तो आपके सोच लें कि 1 रुपये कमा करने अर्न करने के लिए आपको कितने व्यूज़ चाहिए।
ये वेरी करता है, आपके कुछ ऐसे भी वीडियोस होती हैं जिनका आरपीएम ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो है वो $1 जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ये तो मैंने आपको रुपीज़ में बताया, वैसे तो डॉलर्स की बात होती है तो वो डॉलर्स में कन्वर्ट होता है। मैं आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही थी कि हाँ, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं वो एड्स पे बहुत ही कम पैसे लगाते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी जो व्यूज़ हैं, इंडियन व्यूज़ हैं, जहाँ के जितने भी व्यूज़ हैं, हमें उनकी अर्निंग बहुत ही कम होती है। मेरी अर्निंग किस तरह से कंप्लीट हुई, मे बी मैं इस जो थ्रेश होल्ड तक भी ना पहुंच सकती अगर मेरे पास कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जिनके साथ मैंने वॉच टाइम के लिए या बाकी सब्सक्राइबर वगैरह के लिए जिन ग्रुप्स में काम किया था। तो उन ग्रुप्स में ऐसा था कि बहुत से यूके के हैं, यूएसए की फ्रेंड्स हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं या आपका यूट्यूब पे चैनल है तो आपको बहुत ही तहम्मुल से और उससे चलना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं, लक भी अक्सर चल जाती है और ऐसा होता है कि आपकी जो वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर आपके व्यूज़ भी अच्छे हो जाते हैं और आपकी अर्निंग भी बेहतर हो जाती है। लेकिन मेरे केस में अभी तक मेरी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है कि जो वायरल हुई हो जिसे आप कह सकते हैं। बस वैसे ही नॉर्मली जो डेली के थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस हैं, लेकिन ये है कि वायरल वगैरह होने वाला कोई सीन नहीं था। तो इस वजह से जो मेरी अर्निंग थी, मुझे ये इस तक पहुंचने के लिए मेरा हाल 8 मंथ्स जो थे लग गए, क्योंकि मोनेटाइज हुआ था मेरा 6 मंथ्स के बाद मोनेटाइज हो गया था, लेस देन 6 मंथ्स थे। और फिर उसके बाद जो था, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा था, वॉच टाइम के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। लेकिन 1000 के बाद जो है सब्सक्राइबर थोड़े बहुत खुद से वैसे ही ऑर्गेनिकली बढ़ना शुरू हो गए और वॉच टाइम भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन ऐसा इतना नहीं था कि वो जल्द से जल्द जो है वो आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। हमारे पास हमें यही होता है कि मोनेटाइज हो गया तो शायद हमारे फिर व्यूज़ आ जाएंगे, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है। एक एक व्यू पे आपको क्या है कि 10 जैसे मैंने बताया 10 to 15 पैसाज मिलते हैं पाकिस्तानी जो व्यूज़ होते हैं। बहुत कम ऐसी वीडियोज़ हैं जिस पे आपकी अर्निंग जो है वो जब $1 होती है, तो अगर $1 भी हो तो आप देख लें कि 154 आपको 1000 व्यूज़ पे 154 रुपीज़ मिलते हैं। और उसको भी आप अगर डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक व्यू के आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। और नॉर्मली जो आरपीएम जाता है वो हमारे चैनल, हमारी वीडियोज़ का 1 से 1.5 तक जाता है। अगर बाहर से आपको व्यूज़ मिल जाते हैं थोड़े बहुत भी, तो आपकी जो है वो चैनल, आपकी व्यूज़ तो थोड़ी बहुत अच्छी बेहतर अर्निंग हो जाती है। तो आपने ये जो मुझे जैसे ही आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि जब आपकी अर्निंग होती जाती है और डेली बेसिस पे, कभी कभी एक दिन डिले भी हो जाता है, डेली बेसिस पे आपकी जितनी भी अर्निंग है वो आपके वाईटी के रेवेन्यू सेक्शन में शो होना शुरू हो जाती है। लाइक मेरे अगर 1 सेंट हुए हैं, 1 सेंट मीन्स पॉइंट 10 डॉलर्स हुए हैं, 0.50 हुए हैं या 0.30 हुए हैं, तो सारे के सारे जो डॉलर्स हैं वो शो होते रहेंगे आपको वाईटी स्टूडियो में। जब जैसे ही आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं और ये जो आपके मंथली जितने भी बनते हैं, ये 15 जब डेट आती है नेक्स्ट मंथ की, जैसे कि आपके अगर मेरे मई में कंप्लीट हो जाते हैं $50 हुए, तो नेक्स्ट मंथ जून में, जून की 15 से पहले 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 ये 11 को ट्रांसफ़र होते थे और अब ये कि 7-8 को भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मेरे इस दफ़ा 8 या 9 को ट्रांसफ़र हो गए थे। तो आपके कंप्लीट होने के नेक्स्ट मंथ की 7-8 तारीख को आपके एडसन में शो होना शुरू हो जाते हैं पैसे। और एडसन में शो होते हैं, फिर जब अगर आपके $100 से कम होंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको एडसन से वो पेमेंट रिलीज़ नहीं होती जब तक कि आपके $100 कंप्लीट नहीं हो जाते। नेक्स्ट मंथ जैसे ही आपके $100 टू मंथ्स लगे, 3 मंथ्स लगे, वो जितने भी थोड़े थोड़े होते हैं वो एडसन में ऐड होते जाते हैं। एडसन में जैसे ही आपके शो होंगे, जिस मंथ के आपके मोर देन 100 हो गए हैं, अब थ्रेश होल्ड को मीट कर लिया है आपने, एडसन में जिस मंथ शो होते हैं तो उसी मंथ के 21 को मुझे जैसे आई, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे जैसे मिली पेमेंट जो थी मेरी, मुझे 21 की रात को मुझे मेल आ गई थी। लेकिन ये था कि मैंने जो चेक की वो नेक्स्ट डे की थी, क्योंकि रात के टाइम तो ऑब्वियसली आप इस तरह से मेल्स वगैरह चेक नहीं करते हो। तो मैंने मॉर्निंग में वैसे ही अपना जीमेल ओपन किया तो मुझे जो है वो पेमेंट एडसेंट की तरफ से मेल आई हुई थी। और ये मेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं बताते कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, क्या ट्रांसफ़र हुआ है। ये एक आप कहें कि रिडल होती है जो कि आपको उसी वक्त ही सॉल्व होती है, जो कि जब आपको पेमेंट मिलती है।
तो फिर उसके बाद पेमेंट की मेल आने की कितने टाइम लगा। नॉर्मली लोग उस पर आपको मेल आप पढ़ लें, इस पर लिखा हुआ है कि वर्किंग 4 to 5 डेज़ में आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फिर आप बैंक से कर सकते हैं कांटेक्ट। तो ऐसा हुआ कि मेरी जो थी वो नेक्स्ट डे ही, लाइक मैंने 22 को चेक की, मुझे मेल आई थी, और 23 को जो थे मुझे ये जो आपको सामने शो हो रहा है, ये मुझे सबसे पहले मैंने टेक्स्ट मैसेज चेक कर रही थी तो उसमें मुझे मैसेज आ गया। और उसके मैसेज में जो लिखा हुआ है ना, तो ये आपको बताता है कि इससे आपकी ये जो है कि बाहर से कोई आपकी पेमेंट आई है जो कि ट्रांसफ़र होके आपके अकाउंट में आ गई है। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन ही अपना अकाउंट जब चेक किया तो ज़ाहिर है सारा मोबाइल पे ही होता है, ऐप जो है मोबाइल पे ही डाउनलोड है। तो मैंने वहाँ से चेक किया तो मुझे जो थी वो पेमेंट मेरे अकाउंट में ऐड हो चुकी थी। और ये था कि कटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लाइक आप कहें कि 23% जो थे, या मोर देन 23-24% जो थे टोटल अर्निंग में से मज़ीद कटिंग हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि शुक्र है पेमेंट आई है, और अब ये कि एक पूरे प्रोसेस से मैं गुज़र चुकी हूँ कि अब थोड़ी सी और एफ़र्ट पुट करूँगी और मज़ीद इस काम को अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो आपको अगर कोई भी क्यूरीज़ हो, आपको आपके पास इस सारे प्रोसेस से रिलेटेड, अगर आप अभी न्यू हैं इस चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी मैं नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक में इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेकर या कोई हैक लेकर मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।